हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी सी सीरीज। इस पूरी सीरीज में हम लोग बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, तो टॉपिक का मतलब ये नहीं कि मैं दोहरा निषेचन अगर आज पढ़ाने वाला हूं तो केवल दोहरा निषेचन से क्वेश्चन आएगा। दोहरा निषेचन में जितने भी पॉइंट हैं उनसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर जिससे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बनते रहते हैं। तो दोहरा निषेचन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो आप कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमने इस सीरीज को डिजाइन किया है कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर हमारे 15 से 20 वीडियो आ रहे हैं और अगर आप देख के जाते हैं तो बेटा वहां से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आप यहां से देख कर जाएंगे। इसलिए हमसे जुड़ जाएं। क्वेश्चन लगातार अपलोड हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझें, कैसे लिखना है, सब कुछ हम बता रहे हैं बेटा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। आज हम पढ़ने वाले हैं दोहरा निषेचन क्या है, चित्र बनाकर विस्तार से समझाइए। तो दोहरा निषेचन ही नहीं, यहां पर बीजांड का डायग्राम हम देखेंगे। कई बार पूछा जाता है त्रिसंलयन बताओ बेटा, त्रिसंलयन भी इसी के अंदर आता है। बहुत सारी चीजें हैं जो दोहरा निषेचन के अंदर ही पूछी जाती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की थी। बेटा इसकी खोज की थी नवाशिन ने, इसकी खोज 1898 में की थी। अब इसके बाद अगर मैं दोहरा निषेचन के कॉन्सेप्ट को समझाऊं तो सबसे पहले तुम्हें भ्रूण कोष के डायग्राम पता होना चाहिए। भ्रूण कोष का, पोष का नहीं, भ्रूण कोष में लिखे दे रहा हूं। कोष और पोष दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर मैंने भ्रूण कोष लिखा हुआ है। इसके डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से नॉलेज इसके डायग्राम के बारे में होनी चाहिए। सामने आपको डायग्राम जो दिख रहा है बेटा, ये भ्रूण कोष का ही डायग्राम है। ऊपर की तीनों सेलों को हम किस नाम से जानते हैं? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक। सेंटर वाली सेल को हम बोलते हैं पोलर सेल। पोलर सेल के नाम से जानते हैं। पोलर सेल को बेटा हम बोलते हैं ध्रुवीय सेल। ध्रुवीय सेल के नाम से जानते हैं इसको हम। अब नीचे की जो सेल आप देखेंगे, जो 3 सेल आपको नीचे भी दिखेंगे, लेकिन तीनों के नाम जो हैं थोड़ा सा डिफरेंट हैं। 2 के नाम तो सेम हैं। इन दोनों सेल को हम लोग हेल्पर सेल के नाम से जानते हैं। हेल्पर, ये मैंने लिख दिया बेटा हेल्पर। हेल्पर को हम हिंदी में बोलते हैं सहायक। सहायक, इसको बेटा हम सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं, अगल बगल वाली सेल जो होती हैं। लेकिन जो सेंटर में बेटा सेल होती है, ये वाली सेल, इसको हम एग सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेंटर वाली को हम एग सेल के नाम से जानते हैं। और ये जो एग सेल बेटा होती है ना, ये मादा युग्मक है। ये क्या है? मादा युग्मक। मतलब यहीं पर क्या होगा? युग्म संलयन होगा। ये तो एक डायग्राम की मैंने नॉलेज आपको दे दी। ये बेसिक सा डायग्राम था, भ्रूण कोष का डायग्राम। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूण कोष क्या है, चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे 3200 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बार बार रिपीट हो सकता है कि इस बार फिर से आ जाए। तो यहाँ पर जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक के साथ साथ उसके अंदर जितने टॉपिक आ रहे हैं वो सब कवर कर रहे हैं। हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अभी मैं ये भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको बोर्ड की कॉपी लिखना है और कैसे हेडिंग वाइज लिखना है। सब कुछ मैंने बना के रख रखा है आपके लिए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आगे की बातें समझाता हूं। अब मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि दोहरा निषेचन है क्या और कैसे होता है दोहरा निषेचन। बेटा जब आपका एक, आपने नाम सुना होगा पराग नलिका। पराग नलिका अंदर पहुंचती है। ये पहुंच गई पराग नलिका अंदर। घूमते टहलते पराग नलिका कहां पहुंच जाती है? अंदर पहुंच जाती है। जब पराग नलिका अंदर पहुंचती है तो ये नर युग्मक को निकालती है। किसको निकालती है बेटा? ये नर युग्मक को निकालती है। जब ये नर युग्मक निकलते हैं तो 2 नर युग्मक एक साथ निकलते हैं। ये एक नर युग्मक मैंने बना दिया और ये दूसरा बना दिया बेटा। 2 नर युग्मक एक साथ रिलीज होते हैं। इनमें से एक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है और दूसरा वाला नर युग्मक अंड कोशिकाओं के साथ संलयित होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ध्रुवीय कोशिकाओं में पहले से 2 केंद्रक आपको दिख रहे हैं क्या, जिसे मैंने ब्लू कलर से बनाया है। आपको 2 केंद्रक दिख रहे हैं, मतलब पहले से जो ध्रुवीय कोशिका थी ये 2n फॉर्म में थी। सर 2n फॉर्म में कैसे थी? 2n का मतलब है बेटा
कि 2 केंद्रक पहले से थे इसके पास। अब एक केंद्रक और आया, वो कौन लेकर आया? नर युग्मक लेकर आया। नर युग्मक के साथ एक n और आ गया और इनका क्या हो गया? संलयन। और संलयन के बाद एक संरचना बनी 3n वाली। कौन सी वाली संरचना बनी बेटा? 3n वाली संरचना बनी। कौन सी वाली संरचना बनी? 3n वाली संरचना बनी। अब अगर आप एग सेल को देखेंगे तो एग सेल पहले से n फॉर्म में थी, जिसे हम मादा युग्मक बोलते थे। ये पहले से किस फॉर्म में थी बेटा? n फॉर्म में थी। एक नर युग्मक इसके साथ आता है, मतलब एक n इसके साथ आता है, और जो बनेगा वो बेटा बनेगा 2n। क्या बनेगा? 2n बन जाएगा। इस 2n को हम किस नाम से जानते हैं? जाइगोट नाम से जानते हैं। जाइगोट नाम से जानते हैं। तो बेटा ये जो 3n संरचना, इसको किस नाम से जानते हैं? इसी को तो हम लोग भ्रूण पोष बोलते हैं। पोष का मतलब होता है पोषण। इसका मतलब होता है कि ये पोषण प्रदान करती है। ये क्या करता है बेटा? पोषण प्रदान करेगा। किसको पोषण प्रदान करेगा? ये जाइगोट को पोषण प्रदान करेगा। किसको? जाइगोट को पोषण प्रदान करेगा। अब एक बार मैं अच्छी तरीके से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक भ्रूण पोष का डायग्राम है जिसमें 3 ऊपर सेल हैं जिसका नाम है एंटीपोडल सेल। एक बीच में सेल है जिसके पास 2 केंद्रक पहले से हैं जिसका नाम है पोलर सेल, और नीचे 3 कोशिकाएं हैं। अगल बगल कोशिकाओं को सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं और बीच वाली कोशिका को एग सेल के नाम से जानते हैं, जो कि मादा युग्मक है। जब नर युग्मक अंदर प्रवेश करते हैं तो एक साथ 2 नर युग्मक प्रवेश करते हैं। एक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित होता है और 3n संरचना का निर्माण करता है, क्योंकि पहले से ध्रुवीय कोशिकाएं 2n फॉर्म में थी, एक n आ गया तो 3n बन गया, जिसे हम भ्रूण पोष के नाम से जानते हैं बेटा। और ये जो भ्रूण पोष है ये पोषण प्रदान करता है। और किसको पोषण प्रदान करता है? ये जाइगोट को पोषण प्रदान करता है। तो जाइगोट क्या है? जो एक कोशिका थी, एक कोशिका पहले तो n फॉर्म में थी, बाद में n फॉर्म और आ गया नर युग्मक से। कहां से आ गया? नर युग्मक से n फॉर्म आ गया और 2n संरचना का निर्माण किया, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। एक बार ये संरचना बन जाती है तो ऊपर की तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और ये हेल्पर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, मतलब एंटीपोडल सेल और हेल्पर सेल नष्ट हो जाती हैं। और जो संरचना बची रहती है, ये मैं संरचना एक सामने आपके बना रहा हूं, जो संरचना बची रहती है वो ऐसी बचती है कि बीच में एक कोशिका बचती है और नीचे एक कोशिका बचती है। अब आपको ये तो पता होगा कि बीच वाली जो सेल है वो किस फॉर्म में है बेटा? बीच वाली सेल 3n फॉर्म में है और नीचे वाली सेल 2n फॉर्म में है। इस 3n को भ्रूण पोष कहते हैं और इस 2n को जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जाइगोट कहते हैं। केवल इतनी संरचनाएं बचेंगी, ऊपर की सेल नष्ट हो जाएगी और नीचे की सेल नष्ट हो जाएगी। इसी को बेटा हम बोलते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है। ध्यान से देखिए, एक बार ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ, एक बार किसके साथ हो रहा है बेटा? एक बार ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ हो रहा है और दूसरी बार किसके साथ हो रहा है? दूसरी बार एग कोशिकाओं के साथ हो रहा है। एक बार में 2 निषेचन हो रहे हैं, जिससे 3n और 2n संरचना का निर्माण हो रहा है। 3n संरचना को भ्रूण पोष कहते हैं, 2n संरचना को जाइगोट कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को बेटा दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड में बेटा, कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे लिखनी है। सबसे पहले आप दोहरा निषेचन की हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, यानी द्वितीयक निषेचन की खोज किसने की। तो खोज बेटा किसने की थी? दोहरा निषेचन क्या है सबसे पहले आपको लिखना है। और उस समय आप लिखेंगे दोहरा निषेचन में पूरा कि दोहरा निषेचन क्या। इसमें मैंने लिख दिया है कि नर गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म्स में 2 नर युग्मक पैदा होते हैं। आपको पता है, अब ये भी मैंने बताया, एक नर युग्मक मादा कोशिकाओं के साथ संलयित होता है और जाइगोट का निर्माण करता है, और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक यानी ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित होता है, जिसे हम इसी तरह से अगर हम देखें तो 2 निषेचन हो रहे हैं और इसीलिए इसे हम दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं, क्योंकि 2 युग्मक निषेचन में भाग ले रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई क्या? दोहरा निषेचन क्या है? अगर अति लघुत्तरी में पूछा जाता तो केवल आप इतना लिख देंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं, चलो आ जाओ। अब आगे वाला पोर्शन ये है
कि नर युग्मक का भ्रूणपोष में प्रवेश। अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे कि नर युग्मक का भ्रूणपोष में प्रवेश होगा। अब आप जानते हैं कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ऊपर 3 कोशिकाएं हैं, नीचे 3 कोशिकाएं हैं, बीच में 1 कोशिका है। अब ये नर युग्मक कैसे प्रवेश करते हैं, तो मैंने बताया पराग नलिका द्वारा भी प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोहरा निषेचन के दौरान 2 नर युग्मक और ट्यूब केंद्रक के साथ पराग नलिका, देखो ये है पराग नलिका, पराग नलिका माइक्रोफाइल सिरे से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है और भ्रूण की थैली में प्रवेश करती है। इसके बाद पराग नलिका का सिर फट जाता है और फटने से क्या होता है, 2 नर युग्मक बाहर निकलते हैं और एक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ, एक नर युग्मक अंड कोशिकाओं के साथ संलयित होता है और 3n और 2n संरचना का निर्माण होता है। 3n वाले को भ्रूणपोष बोलते हैं, इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। बेटा इतनी बात समझ में आई क्या? अब अगला कॉन्सेप्ट है क्या, युग्म संलयन से। मैंने बताया युग्म संलयन का मतलब ये है कि 2 नर युग्मक एक बार में बाहर निकलेंगे। अभी अभी मैंने सिखा दिया, मैं रटा रहा हूं आप लोगों को। एक नर युग्मक क्या करता है, मादा जो होती है यानी स्त्री, उसके अंड कोशिकाओं के साथ संलयित होता है और द्वितीयक केंद्रक के साथ दूसरा वाला संलयित होता है और क्या संरचना का निर्माण करता है, त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। और इसी त्रिगुणित संरचना को प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। बेटा यहाँ पर सॉरी बेटा यहाँ पर एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिगुणित संलयन क्या है। कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा गया। तो त्रिगुणित संलयन क्या है बेटा, कि जब एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है तो एक 3n संरचना का निर्माण होता है। इसी को त्रिगुणित संलयन भी बोलते हैं। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, कैसे लिखना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। रुक जाओ मैं खोले दे रहा हूं यहां से, ठीक है। ये देखो ये पहला आपको दिख रहा होगा, दोहरा निषेचन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर दोबारा आप स्क्रीनशॉट लेंगे ये वाले पेज का, तीसरा पेज ये है, चौथा पेज ये है और ये चौथा पेज लास्ट है, ठीक है। यहां पर हमने दोहरा निषेचन की बात की है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। जो भी चीजें समझ में नहीं हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख भी सकते हैं। ओके बाय।